सावन का पवित्र महीना चल रहा है और देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त राजधानी भोपाल ही नहीं तमाम प्रदेश और देश के अलग अलग अंचलों में स्थित भगवान भोलेनाथ के शिव स्थलों पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। चूंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, 2 सावन के सोमवार गुजर चुके हैं और अब तीसरा सावन का सोमवार आना है। ऐसे में सावन के सोमवार को किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो जिससे भगवान भोलेनाथ के ऊपर उस साधक का प्रसन्न हो सके और उसको मन वांछित फल दे सकें। इन्हीं हम सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी भोपाल के प्रख्यात ज्योतिषी और ज्योतिष मत संस्थान के संस्थापक श्री आचार्य विनोद गौतम जी। हम इनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे किस तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए जिससे कि भगवान भोलेनाथ खुश हो सके। श्रावण का महीना स्वयं भगवान भोलेनाथ का महीना, और उसमें भी जब ये श्रवण नक्षत्र सोमवार, श्रावण सोमवार इत्यादि के जब योग पढ़ते हैं तो वो योगों के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा शक्ति जो भक्त भाग्यवान हैं जिनको ये अवसर प्राप्त हुआ है उनके लिए ये अमृत तुल्य है। ये घड़ी एक ऐसी होती है कि भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए, मनाने के लिए होती है। कहते हैं इसी समय पर इन्हीं श्रावण और भाद्रपद मास के चतुर्मासों में माता पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया था। भगवान भोलेनाथ के लिए लता पत्रादि तोयम च अवतरते तरणीमम, किसी भी प्रकार की पूजा, फूल बेल पत्र इत्यादि जो प्राकृतिक आवरण हैं वो उनको ज़्यादा प्रिय है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति से संबंधित हों, प्रकृति को बढ़ावा देती हों। आप देखिए कि इस समय पर प्रकृति मदमस्त हो जाती है, प्रकृति में चारों तरफ बहार आ जाती है, नए नए पत्र पुष्प प्रकल्पित हो जाते हैं। देखा जाए तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ की ये पूजा जब भक्त भागवान करते हैं तो उस समय पर उनका जो मन है, उनका जो तरंगे हैं, उनकी जो पूजा की भक्ति में जो शक्ति होती है वो उनको पूर्णता प्राप्त होती है। और जब मुहूर्त से हम काम करते हैं तो मुहूर्त हमारे कार्यों को 1000 गुना बल प्रदान करते हैं और सफलता के योग भी उतने ही गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में अपन मान के चलें कि जब मुहूर्त से हम कोई कार्य करते हैं, जैसे अभी कोई मुहूर्त शिवार्चन करने का है और हम भोलेनाथ जी का शिवार्चन करना चाह रहे हैं, तो भोलेनाथ के शिवार्चन के लिए हमको अनेक प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मुख्य रूप से जो हम अभिषेक इत्यादि करते हैं तो पंचामृत मुख्य रूप से, पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करा चा समायुक्तम, शक्कर मधु और जो दही दूध और घी से बनने वाला पंचामृत का जो भोग है, पंचामृत का जो स्नान है वो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। अन्य स्थितियों में अगर हम देखें तो हम ये मान के चलें कि औषधियों के स्नान भी होते हैं, मृतिका के स्नान भी होते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। अन्य ऐसे स्थान भी हमने देखे हैं। और फिर शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को आप ध्यान करें, पूजा पाठ करें, क्योंकि ये देवों के देव महादेव हैं। पंडित जी, मेरा एक सवाल है। सवाल यह है कि अधिकांश मैंने देखा है कि जब सावन का महीना आता है तो भक्त जो होते हैं वो रुद्राभिषेक करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ये पूजन कि इसके बिना तो सावन का सोमवार अधूरा है। तो क्या माना जाए कि जिस प्रकार से हम सावन के सोमवार पे जो भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होती है उसका कितना महत्व है, उसकी किस तरह से पूजा विधि करना चाहिए और जिससे कि साधक को एक फल मिल सके, इसके बारे में? भगवान भोलेनाथ सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। देखा जाए तो श्रावण के समय पर की गई सभी पूजा फलदायी होती है, रोग निवारक पूजाएं होती हैं। इसमें आयु वृद्धि कारक पूजा, महामृत्युंजय इत्यादि से संबंधित जो रुद्राभिषेक होते हैं वो सभी व्यक्ति को बल वृद्धि, वीर और आयु प्रदान करने वाले होते हैं। वंश वृद्धि से लेकर के सभी प्रकार की मनोकामनाएं सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी प्रकार के अनिष्ट दूर होते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ का जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्र अर्थात भगवान शिव का अभिषेक अर्थात गंगा जल, शुद्ध जल इत्यादि जो औषधीय वस्तु हैं, गंगा
जमुना कावेरी नर्मदा सरजू महेंद्र तनया क्षिप्रा वेदवती महासुन्नति ख्याता गया गांडकी इत्यादि ये नदियों के जल से अभिषेक करने का महत्व है। अगर ये सब चीजें आप देखिए कि कावड़िए कितने श्रद्धा और भक्ति के साथ में उस जल को अपने कंधों पर ला करके और भगवान भोलेनाथ का स्नान कराते हैं। इसी को रुद्राभिषेक कहते हैं। अब जब घरों में हम वही रुद्राभिषेक करते हैं तो वहां पर चूंकि भगवान भोलेनाथ महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे में उनको तरह तरह से रिझाया जाता है। जो उनके पसंद के, जो उनको प्रिय पत्र पुष्प और प्रसाद है वो उनको अर्पण किया जाता है। भंग इत्यादि का प्रसाद उनको विशेष प्रिय है। आप देखें तो तुलसी दल, बेलपत्र, बेल का फल इत्यादि जो उनको प्रिय पत्र पुष्प हैं, धतूरे इत्यादि के पुष्प उनको बहुत प्रिय हैं। तो ऐसे में इन पत्रों पुष्पों से उनकी विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमेशा पूजा करते समय करते रहना चाहिए। वस्त्रों को शुद्ध रखना चाहिए। खासतौर पर रुद्राभिषेक के समय पर हमको पूर्वाभिमुख होकर के बैठना चाहिए। अन्यथा किसी भी पूजा में, चाहे वो कोई भी पूजा हो, हमको पूर्वाभिमुख होकर के ही बैठना है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि हम कई बार देखते हैं कि पंडित जी लोग बाएं हाथ में कलावा बांध देते हैं, महिलाओं को भी बाएं हाथ में बांध देते हैं, जबकि ये बायां हाथ हमारे अन्य शौचादि क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। जिस हाथ से हम पूजा करते हैं, जैसे बायां हाथ से हम पूजा नहीं करते, दाहिने हाथ से पूजा करते हैं, दाहिने हाथ से हम भोजन करते हैं, दाहिने हाथ से हम लिखते पढ़ते हैं, ये हमारा ज़्यादा हाथ पवित्र है। तो मेरी प्रार्थना है कि इन सब चीज़ों की पवित्रता रखने के लिए हमेशा दाहिने हाथ में ही कलावा बांधें। दूसरी बात यह है कि भगवान भोलेनाथ की जब पूजा अर्चना की जाए, कहा जाता है कुछ पूजन सामग्री ऐसी होती हैं जिनको भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए सर। वैसे प्राकृतिक चीजें सभी भोलेनाथ को प्रिय हैं जो श्रावण महीने में प्रकृति में उपलब्ध हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो तुलसी दल है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण नहीं किया जाता है। तुलसी दल के अतिरिक्त सभी प्रकार की जो औषधियां हैं वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। औषधियां, जितनी भी औषधियां हैं, क्योंकि ये धन्वंतरी से संबंधित भगवान भोलेनाथ तो आदि देव हैं, सभी जो है तो जो महागुरु हैं उनके भी गुरु हैं। तो ऐसे में उन गुरुओं की औषधियां, उनके मंत्र जाप और उनकी जो शक्तियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए उनकी ऊर्जा शक्ति का पूरी तरह से जन जन में सेवा करने के उद्देश्य से, अर्थात उसको परोपकार की भावना के साथ एकत्रित कर सकते हैं आप। तो ऐसे में वो हमेशा आपका साथ देंगी। और हमेशा आप देखें कि महामृत्युंजय से उत्पन्न जो हवन की जो शक्ति है, उसकी जो राख है और उसके मंत्र के द्वारा जो कंपन है, क्योंकि ये मंत्र तो सभी लोग पढ़ते हैं, जो उसमें तत्व आते हैं वो उसकी भक्ति में जितनी शक्ति होती है उसके आधार पर आते हैं। हमारी भक्ति में जितनी शक्ति होगी उतना ही प्रतिफल प्राप्त होगा। जैसे हमारी 5 हार्स पावर की मशीन है तो 5 हार्स पावर का ही उसमें आटा आएगा। तो ऐसे हमारी भक्ति कितनी है और हमारी श्रद्धा क्या कह रही है। हम अगर श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा के बल पर हम हाथ में एक अक्षत ले लेते हैं और हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, मिष्ठान पान शयनासन भोजनानी, तो कंचन इत्यादि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम चावल अर्पित करते हैं, वो सोना बन जाता है। हाथ में रखे सोने का हम अर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो भावना है उसको हम वशीभूत होकर के, भावना के वशीभूत में होकर के हम भगवान भोलेनाथ को वशीभूत कर सकते हैं। आप देखें कि जब तक हम किसी मंत्र में लय नहीं डालते हैं, ताल नहीं होती है, वो मंत्र कोई कार्य का नहीं होता है। ऐसे कई मंत्र होते हैं जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय होते हैं। भगवान भोलेनाथ तंत्र विद्या के महाज्ञानी और अवधूत हैं। ऐसे में उनको तांत्रिक क्रियाएं भी पसंद हैं। तो किसी भी मंत्र की लय शक्ति होनी चाहिए। जैसे हम महामृत्युंजय को ही मंत्र को ले ले, महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करते हैं, भूर्वा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न, ये गायत्री मंत्र हो गया। अब इसी मंत्र को हम महामृत्युंजय मंत्र में लें तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। तो ये वैदिक ढंग की विधि हो गई, हमारी लौकिक विधि हो गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन जब हम इसी मंत्र को तांत्रिक लय ताल में करते हैं तो हम पूर्वाश्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। तो हमारी लय, ताल, जिह्वा इत्यादि में जब तरंगें पैदा होती हैं तो रोएं कांपने लगते हैं। आप देखें कि
आप कोई अच्छा सुर और लय ताल में जब गाना गाएंगे ना तो सब लोग सुनेंगे और उसकी टीआरपी भी बढ़ती है, लेकिन जब वही गाना लय ताल में नहीं होता तो कोई नहीं सुनता है। इसी प्रकार मंत्रों के साथ में श्रद्धा भक्ति के साथ लय और ताल जरूरी है। हाँ, जहां पर मंत्र जाप कर रहे हैं उसमें वातावरण का विशेष हमने देखा है कि महत्व है। हम किस वातावरण में ये सब कर रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं कि किसी ऐसे स्थान पे कर रहे हैं जैसे मरघट में हम या शमशान घाट में हम शिव से संबंधित तांत्रिक क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन वैदिक प्रक्रियाएं वहां पूर्ण नहीं हो सकती हैं। तो हम कहां पर क्या क्रियाएं कर रहे हैं इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। जैसे घरों में हम जब प्रक्रियाएं करते हैं तो हमको विशेष तौर पर माता पार्वती जी के साथ में पंच परिवार को आमंत्रित करना आवश्यक है। मतलब जो भगवान का पंच देवों का परिवार है उनको आमंत्रित करना है। सभी प्रकार से माता पार्वती जी को शिव शक्ति की पूजा करना है। शिव शक्ति आधार भूमि और शिव मतलब परम पिता। तो ऐसे में हम उस जगत पिता जो त्रिदेव आदि देव है जिसका कोई छोर भी नहीं है, ऐसे कई आख्यान शिव पुराण में वर्णित हैं, तो उनका जब हम पूजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमको सदैव स्थान का ध्यान रखना है। स्थान हमारा पवित्र होना चाहिए। हम जैसे देखते हैं कि ऊर्जा शक्ति विद्यमान होती है, हम उस ऊर्जा शक्ति को घर में ही बुला सकते हैं। उसके लिए आचार्यों को प्रतिष्ठित मंत्रों से महादेव भगवान का रुद्राभिषेक के लिए आह्वान करना चाहिए। सभी प्रकार की वस्तुएं अभिषेक से संबंधित पहले ही इकट्ठी रखनी चाहिए। यथार्घ पात्र फलफूल चंदन इत्यादि उनको सुगंधित द्रव्यों से स्नान करा करके भगवान भोलेनाथ की यथावत पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो स्थान एक जैसे कई प्रकार के स्थान होते हैं। आपने देखा कि महाकाल ही आप चले जाएं, पूरी नगरी शमशान घाट है। ये देवों का सबसे बड़ा शमशान है, देवताओं का। आप देखें कि यहां पर ऐसे कई टीले हैं कि टीले टीले में, एक आपने आख्यान सुना होगा कि एक टीले में गडरिया बैठ गया तो वो न्याय करने लगा। तो आप सोचिए कि जब वहां इतने टीलों में इतनी ऊर्जा है तो वहां की ऊर्जा शक्ति भी अलग होती है। ऐसे ही एक छोटे मंदिर होते हैं, बड़े मंदिर होते हैं जहां पर ऊर्जा शक्ति होती है। तो मेन जो स्थिति है, जो मुख्य बात है वो है ऊर्जा शक्ति की। चाहे वो छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, अगर उसमें ऊर्जा शक्ति है तो उस ऊर्जा शक्ति को आप घर में ला सकते हैं और अपने घर में भी ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, बशर्ते कि मंत्रों में आवाहन करते समय, प्रतिष्ठित करते समय लय और ताल होनी चाहिए। ये एक विशेष पूजा की स्थिति है, साथ में भक्ति में आपके शक्ति होनी चाहिए। तो आपने सुना पंडित विनोद गौतम जी से, सावन के सोमवार पे देवों के देव महादेव को किस तरह प्रसन्न किया जा सकता है, किस तरह से उनके लिए जो मंत्रों का जाप है वो करना चाहिए, किस तरह से उनकी लिए पूजा विधि जो विधान बताया गया है किस तरह से करना है हमको, और कौन कौन सी पूजन की सामग्री है जिनको अर्पित करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बातचीत की है पंडित आचार्य विनोद गौतम जी ने, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर जो भक्त हैं जो सावन के सोमवार पे उनको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किस तरह से करनी है इस बारे में जानकारी दी है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ राकेश शर्मा, एशियन न्यूज भोपाल।